गुलिस्तान न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी और आपकी आवाज़ प्रोग्राम को लेकर हाज़िर खिदमत। और साथ ही साथ जैसे आपने देखा कि अलग अलग शोबों को लेकर या अलग अलग टॉपिक्स के साथ इस प्रोग्राम को हम अंजाम देते हैं। फिलहाल कोरोना वायरस की मार लगातार है। वादी कश्मीर में आए रोज़ बढ़ती हुई तादाद केसेस को लेकर भी दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से ज़मीनी स्तर पर हमने देखा कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ग्राउंड पर लिए गए हैं, मगर बाज़ारों को लेकर पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि SOP गाइडलाइंस के थ्रू उन्हें भी अब खोला गया है। आज हम गनी खान मार्केट का ही दौरा करेंगे और गनी खान मार्केट जो है ख़ास तौर पर शहरी श्रीनगर की एक पहचान है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती थी। और उसमें अगर देखा जाए तो जो भी वेडिंग आइटम्स, होजरी, कॉस्मेटिक्स या कई सारी चीज़ें अगर हम कहें तो मैक्सिमम लेडीज़ मार्केट जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी कनेक्टेड है। मगर जबकि कोरोना वायरस है तो इस मार्केट के अंदर किस तरह की सूरत हाल है। मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हूँ, यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, लोगों ने मास्क पहने हैं, साफ़ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। जबकि हम मार्केट की ओर चलेंगे, वहाँ आपको दिखाएंगे कि लोगों की ट्रांजैक्शन कैसी है, लोगों की चहल पहल कैसी है, दुकानदारों का क्या मानना है और किस तरीके से ये जंग जो है हमें लड़नी है तब तक जब तक इसकी दवाई सामने नज़र नहीं आती। मेरे साथ है कैमरा पर्सन समीर वानी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। ये वो इलाका है, ये वो मार्केट है जो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड और काफ़ी बिजी रहता था, मगर आज हम देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पे दुकानदारों ने एहतियात बरता है। प्रेसिडेंट है दुकानदार के इस मार्केट के हमारे साथ मुज़म्मिल भाई। आपसे जानना चाहूँगा कि 3 महीने के बाद राहत और अब काम की शुरुआत फिर से, ख़ास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कैसे आपकी डीलिंग चल रही है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 3 महीने के बाद हमें फिर से ये अपनी मार्केट खोलने का मौका मिला और जो हमारे भाई आसपास के हैं तो उनसे मिलने का मौका मिला। क्योंकि एक ऐसी वबा थी कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो जो इसके मामला थे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, SOPs फॉलो करना, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वो अडॉप्ट करने की, क्योंकि ये सारा नया था। तो इस लिहाज से हमें पहले दिन बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन रोज़ रोज़ 1-2 दिन के बाद हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामलात है या गाइडलाइन जो एडवाइजरीज़ हमें फॉलो करने के लिए कहा गया है, हम कोशिश करते हैं कि उसमें पूरी तरह हम खरे उतरें। और साथ ही में जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो गाइडलाइंस एडवाइजरीज़ है वो फॉलो करें। क्योंकि जो गाइडलाइंस हमें दी गई है कि उसमें ऑल्टरनेट डेज़ है, एक दिन हमारी मार्केट बंद रहती है, दूसरे दिन खुली रहती है, तो उससे क्या होता है कि एक तो भीड़ भी कम है और कस्टमर भी बड़ा सोच समझ के जो परचेजिंग उसे करनी होती है वो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, अगर कस्टमर विदाउट मास्क आपकी शॉप पर आता है तो कैसा व्यवहार या कैसा बिहेवियर आपका रहता है, कैसी डीलिंग रहती है? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारे कुछ कस्टमर्स है अवेयर नहीं है इन चीज़ों के कि ये क्या है आगे, तो उसके बाद क्या होता है कि हमने यहाँ पर अपने जो भाई है, जो शॉपकीपर्स हैं, हमने एक्स्ट्रा मास्क यहाँ पे लगा रखी है, तो हम उनको पहले ही वो प्रोवाइड करते हैं। हमने दुकानों पे इस खास बात का ख़ास ख्याल रखा कि सैनिटाइज़र रहे, हमने इस बात का ख़ास ख्याल रखा है कि जो एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और मास्क खासकर जो आपने कहा कि कस्टमर नहीं हो तो हम उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं। मुज़म्मिल भाई, आपसे जानना चाहूँगा, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से या जो भी डिपार्टमेंट इस वक्त सैनिटाइजेशन को डील करता है, इस मार्केट में सैनिटाइजेशन हुई? बिल्कुल, म्यूनसिपैलिटी जो है उनने इसमें सबसे बहुत बड़ा अहम किरदार जो निभाया। उन्होंने, मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली हर 3-4 दिन के बाद वो यहाँ आते हैं तो सैनिटाइज कर जाते हैं। व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर पब्लिक, स्पेशली जो इस मार्केट में शॉपिंग करते हैं, जो भी यहाँ आए या दीगर वो पब्लिक जो आपको देख रही है इस टाइम जो सिचुएशन बनी है? मैसेज तो ये है कि देयर इज़ नो अदर वे, यू हैव टू फॉलो द SOPs, यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हमारे पास वैक्सीन या ऐसी कोई चीज़ सामने आए जिससे ये वबा ख़त्म हो, तब तक हमें खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जान है जहान है, तो ये मेरी लास्ट मैसेज है कि हमें हर चीज़ का पहले ये ख्याल रखना है, जब हम जिंदा है तो सब कुछ है, जब हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाथों में ग्लव्स और मास्क, बहुत अच्छी बात है। जानना चाहूँगा कि 3 महीने के बाद राहत मिली दुकानों को खोलने की, कैसा लग रहा है आपको? चलो अल्हम्दुलिल्लाह, तो राहत जो मिली, जो SOP के तहत रोज़गार कमाने का हमें मौका दिया गया है, जहान भी और जहान भी, जहान के तहत हमें अब हफ्ते में 7 दिन में से 3 दिन रोज़गार कमाने का मौका दिया गया है। बाज़ार में तो चहल पहल है मगर रौनक नहीं है, क्योंकि उसकी खास एक वजह है, यहाँ जो मैक्सिमम कस्टमर है वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आते हैं। बात अगर करें ट्रांसपोर्ट की, वो रूह है कारोबार जिसमें, तो ट्रांसपोर्ट रूह है। जब तक कि ट्रांसपोर्ट
चाहे इंटर डिस्ट्रिक्ट या कनेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट ना हो, तो ये मंदी इस तरह छाई रहेंगी मार्केट के ऊपर। ये जानना चाहूँगा आपसे कि आपने मास्क पहना है, ग्लव्स भी पहना है, दुकानदार क्या मास्क पहन के कस्टमर जो है वो मास्क पहन के आ रहा है, और ख़ास तौर पे क्या आपने भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है पार्ट है वो आप बता रहे हैं उनको, तब तक आप उनके साथ कोई डीलिंग नहीं करते? देखो, ये बात है, जो कोविड-19 है, ये किसी खास दुकानदार के लिए नहीं है, ये सब हर एक के लिए है। हम चाहते हैं जब हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम पहली नज़र उसके मुंह पर ही डालते हैं। अगर मास्क ना हो तो हम इसको अटेंड ही नहीं करते, बल्कि दूर से दिखाते हैं, 5 फुट की दूरी पे रखते हैं, फिर बोलते हैं पहले यही कि मास्क कहाँ है, आपसे मुझे खतरा है, मुझसे आपको खतरा है। इसलिए हमें दोनों को, चाहे कस्टमर हो या दुकानदार हो, दोनों को एक दूसरे को मास्क तो होनी लाजमी है। तो किसी के पास अगर नहीं हो, बाय द वे भूल जाता है, तो हम उसको मास्क प्रोवाइड करते हैं, या ग्लव्स के मतलब भी बताते हैं, सैनिटाइज़र के मतलब। मानो कि एक जो लोगों के अंदर जो हम अवेयरनेस देते हैं, दुकानदार के साथ साथ ये काम भी हम करते हैं कि लोगों के अंदर, भाई ये ऐसी वबा है जिसके ना कान है, ना सींग है, ना आँख है, ये हमें दिखती नहीं है। आप देखो कि मुझ में हो सकता है, मैं देखूं आप में हो सकता है। कारोबार में कुछ थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा है आपको? जो नुकसान आपने देखा है, हर किसी ने देखा है, आपको अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा इस मार्केट में काम बढ़ रहा है और लोग शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चहल पहल तो बढ़ गई है, अलबत्ता रौनक नहीं लौट आई। कि इंशाल्लाह रहमान उम्मीद तो यही है, अब जब कि लोगों के अंदर जब तक ये इस चीज़ का खौफ और दहशत है, काम में कोई इस तरह का इजाफा, ख़रीदारी में कोई इजाफा या सेल में कोई इजाफा नहीं है। हमारी रौनक तभी है जब हमारी सेल बढ़ जाएगी। जब सेल ही नहीं है तो अब फिर भी यहाँ पे एक तो है जो पूरी तरह से दिमाग बंद हुआ था कि लॉकडाउन की वजह से, हम तो यही 2.5-3 महीने तो नहीं, हम इससे पहले भी लॉकडाउन झेल चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत टाइम से हम इसी परेशानी में हैं, इसी मुसीबत में कि अब के बार जो ये आया, ये तो पूरी दुनिया के लिए आया। तो मगर अब हम तो पहले ही एक इसमें पिसे हुए थे, घिसे हुए थे, तो लिहाजा हमारे लिए ये जो मौका है, ये जो इस वक्त लॉकडाउन आया, हमारे लिए ये सितम पे सितम लेके आया। हमारा अभी काम में कोई अभी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, फिर भी शुक्र है 2-3 दिन जो 7 दिन में खोल रहे हैं हुकूमत ने जो SPO के तहत जो दिया है, ये कारोबारी लोगों को लोहे के चलने चबाने के बराबर है, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। मगर फिर भी कि इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, अपनी भला के लिए, अपने अहल अयाल की भला के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं दुकानदार और दुकानदार के साथ साथ कस्टमर का व्यवहार। अरे बहुत ही खूबसूरत, आप देखिए सैनिटाइज़र से पहले हाथों को साफ़ किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। जब कस्टमर दुकान पे आता है, उसके बाद जब कस्टमर कोई चीज़ की डिमांड करता है या कोई भी प्रोडक्ट लेता है, तो उसके बाद उन्हें दिखाया जाता है दोनों ने मास्क पहना है। इसका मतलब है कि एहतियात मुकम्मल तौर पे बरता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी की बात है, सैनिटाइज़र आपने रखा है और कस्टमर के साथ प्रॉपरली आप डीलिंग कर रहे हैं, जो कि SOP गाइडलाइंस है। जानना चाहूँगा कि 3 महीने के बाद दुकान खुली, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 3 महीने किस तरह से गुज़रे हैं और किन हालात से हम गुज़रे हैं, ये सभी हम इस बात से वाकिफ़ है। काफ़ी टफ़ सिचुएशन थी, काफ़ी टफ़ कंडीशंस थी, पर यह है कि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से था। बट यह है कि आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि किसी तरह से अब ये लॉकडाउन जो है, इसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस को ईज़ आउट किया गया है और काफ़ी अच्छा फील आ रहा है, बहुत अच्छा। मैं ये चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से स्टेप रखा है कि पहले आप हाथ साफ़ करवाते हैं, मास्क, आपने डिस्टेंस भी रखी है, इस मार्केट में आपको लग रहा है कि सब लोगों का एक अच्छा कंट्रीब्यूशन और समझ अब कस्टमर को भी आ गई है? देखिए, ये सबसे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि अल्लाह का करम है कि मैक्सिमम लोगों को अब इस बात की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि आखिर ये कोविड-19 है क्या और हमें किस तरह के एहतियाती कदम उठाने चाहिए। हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी हुई है कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे, सिर्फ मेरी शॉप पे नहीं, ऑलमोस्ट सभी शॉप्स पे हमने स्ट्रिक्टली इनको बता दिया है कि किस तरह के SOPs जो है वो फॉलो करने हैं। सैनिटाइज़र्स का यूज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट न सिर्फ सैनिटाइज़र्स का यूज़ हाथ वाथ साफ़ करने के लिए, बल्कि हम अपनी दुकानों को भी अच्छे खासे सुबह
सुबह मॉर्निंग में आके पहले सैनिटाइज़ करते हैं। जिस दिन एज़ पर दी एडवाइजरी, जिस दिन हमें शॉप्स खोलनी होती है, उस दिन हम लोग पर्टिकुलरली ये करते हैं कि हम थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, और जल्दी आने का पर्पज़ ही यही होता है कि हम अपनी शॉप्स को अच्छे से पहले सैनिटाइज़ करें। चलिए, बहुत खूबसूरत। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से यहाँ भीड़ भाड़ होती थी, हमें लगता है कि अब उतनी ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ नहीं है, और अच्छी बात है, भीड़ भाड़ होनी भी नहीं चाहिए। लोगों को बात समझ आ गई है। कितनी जिम्मेदारी हमारी खुद की है, जबकि हम देखते हैं कि सरकार की अगर बात करें, जितना उन्हें करना था कर दिया हमारे लिए। अब उन्होंने राहत की सांस भी हमें छोड़ दी, हमारे लिए छोड़ दी है। मुकम्मल तौर पे हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, और जबकि कस्टमर घर से निकले तो जब वो मार्केट में जाता है, उसे ख़ास ख्याल क्या रखना है? जी बिल्कुल, कस्टमर से भी यही, आपके माध्यम से भी कस्टमर से भी यही रिक्वेस्ट है कि वो भी अच्छे से इन चीज़ों को फॉलो करे। जैसे एक छोटा सा पोर्टेबल हैंड सैनिटाइज़र साथ में रखे, मास्क का यूज़ करे, और ख़ुद भी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि परसों की बात है, जिस दिन पहला दिन था हमारा लॉकडाउन के बाद, तो कस्टमर्स को मैंने आपस में भी ये बात करते हुए देखा कि आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, थोड़ा दूर दूर रहिए, क्योंकि आपको मालूम ही है कि गोनीखन एक ऐसी मार्केट है जहां अल्लाह के करम से अच्छा खासा रश रहता है, कस्टमर्स का अच्छा खासा फुटफॉल रहता है। पर यह है कि अब कुछ हमें भी समझ आ रहा है कि लोगों ने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करके रखा हुआ है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करना है, वो भी डिस्टेंसिंग मेनटेन कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ वगैरह होती है, उस भीड़ को लेकर थोड़ी कमी है, वो बात सही है। आप कस्टमर हैं, थोड़ा आपसे भी बात करना चाहूँगा। आप दुकान पे आई हैं, तो आपको लग रहा है कि मास्क पहनना, और घर से जब आप बाहर निकलेंगी तो साफ़ सफाई का ख्याल रख के ही शॉप में जाना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है? जी, ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम इससे लड़ सके और अपनी ये जो इंडिया को है इससे मतलब दूर कर सके, फ़ायदा मिल सकता है। जी। तो आपको लग रहा है कि अभी गनीखन में भीड़ कम है, अच्छी बात है, लोग जो है एहतियात बरत रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा कम है, और लोग खुद भी मेंटेन कर रहे हैं सभी। तो आप जब घर से बाहर निकली तो आपने समझा कि नहीं, सबसे पहले मुझे हैंड सैनिटाइज़र और मास्क को दोस्त बनाना है? जी ज़रूर। तो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? मेरा यही मैसेज है कि आप मतलब किसी ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकले, ऐसे फजूल में बाहर ना निकले, और छोटे बच्चे और जो एज ओल्ड है स्पेशली वो। हम देख रहे हैं कि एक शॉप में अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, उसके बावजूद इस वक्त सिचुएशन क्या है मार्केट्स को लेकर? अच्छी बात है, मास्क पहनी है भाई ने। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 3 महीने के बाद जो लॉकडाउन खुला, उसके बाद अब हफ्ते में 3 दिन काम करने का मौका मिल रहा है, आपको लगता है कि फ़िलहाल अच्छा डिसीजन है और राहत की सांस मिली? नहीं, ये तो बहुत अच्छी इन्होंने बोल के रखा है कि मतलब डिसीजन रखो और मास्क पहनो, बहुत अच्छी बात है। और ये जो भीड़ भाड़ एरिया जो है, हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम उनको पहले मास्क देते हैं और सैनिटाइज़र देते हैं, तब हम उनको अलाउ करते हैं शॉप में। तो मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ, किसी भी और भी बट्टा मॉल हो, नवाटा, कोई भी मतलब मार्केट हो, तो जहाँ पे भी कोई भीड़ भाड़ एरिया है तो वहाँ पे पहले उनको मास्क दीजिए, फिर सैनिटाइज़र दीजिए उनको, फिर उनको अलाउ कीजिए। और दूसरी बात ये, हमें ख्याल खुद रखना है अब, क्योंकि देखिए सरकार ने जो करना था कर दिया, जिम्मेदारी अब हमारी अपनी नहीं, वो तो हमें अपनी जिम्मेदारी है कि अगर हम इसमें इनको ये बचाव करेंगे कि मास्क देंगे, सैनिटाइज़र, वो तो हमारे लिए बचाव है। और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वो उनको अपने पास नहीं दो, जो हमें अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए वो हमें उनको देनी पड़ेगी, मास्क और सैनिटाइज़र। वो 3 महीने के बाद आपकी दुकान खुली, 3 महीने के बाद थोड़ा आपको लग रहा है राहत, खुशी? राहत है। अब उतनी भी राहत नहीं, उन्होंने अभी 3 दिन दिए हैं, तो अगर इसमें अगर ये और दिन बढ़ा सकते हैं तो वो उनकी मेहरबानी होगी, क्योंकि अभी हमारा जो बिज़नेस है थोड़ा सा भी था। कस्टमर्स का कैसा फ्लो है? कस्टमर उतने फ्लो नहीं है, मगर फिर भी कम से कम आते हैं, दिन में 4-5 कस्टमर आते हैं, जितने आने चाहिए मगर उतने नहीं आते हैं। तो जो आपने माल वगैरह यहाँ रखा है, क्या ये अभी पुराना ही है कि नया आपने इंस्टॉल किया है? नया भी है और इसमें थोड़ा सा पुराना भी है, ज़्यादातर नया ही है। तो अभी कस्टमर आने लग गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कस्टमर आ रहे हैं। अच्छा, बुजुर्ग और बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए बुजुर्ग जो है ओवर एज होते हैं, उनको आपने देखा होगा, हम मार्केट में देख रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, क्या उन्हें घर पे रखने की ज़रूरत है ताकि एहतियात बरता जाए? नहीं, वो तो ठीक है, एहतियात तो ज़रूरी है कि मतलब बूढ़े और बच्चे कम से कम अपने आप को सेफ्टी रखिए, वो तो उनके लिए बहुत अच्छी, ना लापरवाही मत दिखाए, वो उनके लिए सेहत के लिए भी ठीक है और हमारे लिए भी ठीक है। अच्छा चलिए, फाइनल मैसेज आपसे जानना चाहूँगा, आपके यहाँ पे कितने सेल्समैन थे काम पर जब असर पड़ा, तो आज कितने सेल्समैन? मेरे पास यहाँ पे 2 थे, तो अभी इस वक्त 1 ही है, यानी कि नुकसान की वजह से 1 ही सेल्समैन है।
यहाँ पर हमारे साथ तार जी हैं। सत श्री अकाल जी, आपके हाथ में सैनिटाइजर है, मास्क आपने पहनी है, बहुत अच्छी बात है। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, जो इस वक्त हालात हैं, जैसे ये हुआ है वायरस, इसमें यह है हमने अपना बचाव करना है। जब तक हम सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, मास्क यूज़ नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे, तब तक हमें बहुत ख़तरा है, बहुत ख़तरा है। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, कश्मीर में जो चल रहा है सिलसिला, ये इतना ख़तरनाक सिलसिला है। इसमें हमने अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी है तभी हमारा परिवार है, तभी हमारा शहर है, तभी हमारे हमसाए हैं, तभी हमारी दुनियादारी है। अच्छा ये बताइए तार जी, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। मार्केट में जो भीड़ भाड़ होती थी ना, हाँ जी, आज आपको लगता है कम है? ये रखिए नीचे। हाँ जी, आज थोड़ा फ़र्क है, लोगों को सोच आ गई, समझ आ गई कि समझ आती है, क्योंकि दिन ब दिन लोग समझते हैं कि ये जो वबा फैली हुई है, इसमें हमने खुद परहेज़ करनी है, हमने अपने आप को बचाना है, हमने सेफ्टी रखनी है अपनी। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है मास्क। उसके बाद हमारी दुकान पर भी कोई चढ़ता है, हम उसको पहले सैनिटाइज़र देते हैं और उसके साथ तब बात करते हैं जब वो मास्क पहना होता है। अंदर अगर कोई आता है खरीदारी करने, 3-4 लोग, तो क्या रहता है आपका व्यवहार? हमारा ऐसा है जी, हम उनको पहले ये बोलते हैं कि अगर 4 आदमी हो, 2 आप ऊपर बैठो, 2 चढ़ो, 2 नीचे रहो। हमें इतनी लालच नहीं, क्योंकि ज़िंदगी है तो तभी संसार है, तभी ये दौलत है, तभी ये दान है। चलिए, मैं जानना ये भी चाहूँगा कि कुछ लोग लापरवाही जानबूझ के बरत रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये है कि ये जो मुसीबत इस वक्त आई है, इसका मुकाबला हमने करना है, अपने आप को सेफ रखना है, ये चीज़ों का प्रकाशन हमने पूरा रखना है। और उनको भी चाहिए, हम अगर उनको जोर डालेंगे, नहीं जी आप मास्क पहनो, आप ये करो, आप, उनको ये सोचना है, हो सकता है दूसरे आदमी को, छोटे बच्चे और बुजुर्ग, उनको चाहिए छोटे बच्चों को मास्क के बगैर बाहर ना निकालें, और जितना होता है वो अंदर ही रखें छोटे बच्चों को, और बुजुर्गों को भी चाहिए कि अंदर ही बैठें, कोई ज़रूरी काम है तब निकलें। वो 3 दिन हफ्ते में काम करना है। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि राहत मिल रही है, थोड़ा सा राहत की सांस, और काम शुरू हो चुका है? जहाँ तक मुझे लगता है ठीक है ये, क्यों, जान है तो जहान है। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, नहीं मैं आज 10 रुपए कमा लूँ, फिर उससे नहीं चलेगा, जितना अल्लाह ताला दे रहा है उसी में शुक्र है बस, लेकिन अपने आप को संभालना है। कश्मीर में राहत की सांस, और साथ ही साथ 3 दिन मार्केट्स को फिलहाल जिस तरीके से खोलने की SOP गाइडलाइन सामने आई है। हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं, और ख़ुसूसन गनी खान में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी है। आपसे जानना चाहूँगा कि मार्केट को लेकर इस वक्त किस तरह की सूरत हाल है, जबकि ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा चहल पहल में होता था, बड़ी भीड़ होती थी। इस वक्त जो बीमारी फैली हुई है, किस तरह के प्रिकॉशंस, किस तरह के एहतियात आप लोग ले रहे हैं कस्टमर्स के साथ? पहले मैं आपकी वसातत से अपने तमाम भाइयों जो हमारे गनी खान ट्रेडर्स एसोसिएशन से वाबस्ते हैं, बल्कि बाकी भी जो दुकानदार भाई है, जो हमको गाइडलाइंस मिली हुई है, उस पर हम पूरी तरह से अमल करें, क्योंकि ये जो वबाई बीमारी है ये किसी को भी अपने लपेट में ले सकती है, जिसे खुदा न खास्ता अपने साथ वो अपने घर वालों को भी और आस पास के जो माहौल है वहाँ भी वो नुकसान पहुँचा सकता है। लिहाजा कोशिश करनी हर बंदे का फ़र्ज़ है कि अपने आप को भी बचाए और अपने जो उसके आसपास के जो लोग हैं उनको भी बचाएं, और अपने अहल अयाल को भी महफूज रखें इस वबाई बीमारी से। दूसरी बात मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम कस्टमर्स के, जो हमारे, चूँकि हमारा जो बाज़ार है ये बहुत बिज़ी बाज़ार है, गनी खान मार्केट। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग यहाँ आए ख़रीद फरोख्त करने के लिए, क्योंकि हमें जो गाइडलाइंस के मुताबिक हमें 3 दिन मिले हैं, 3 दिन मार्केट खुली रहेगी। लिहाजा 2-3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। एक, सोशल डिस्टेंसिंग जो हर कोई कहता है, जो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हिदायत आई हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, और दूसरी बात है मास्क। ये 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें। और मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हर 2-3 दिन के बाद तमाम मार्केट्स को सैनिटाइज़ करें। चलिए, बात अगर करें आपकी इस मार्केट को लेकर, हम देख रहे हैं कि वेडिंग आइटम्स यहाँ पर ज़्यादा है, शादियों का सिलसिला भी कश्मीर में शुरू हो चुका है, उसमें भी गाइडलाइंस दी जा रही है। अब ख़रीद फ़रोख्त को लेकर अगर शादियों की बात करें तो शॉपिंग हो रही है, और अगर हो रही है तो किस पैमाने पर हो रही है? वैसे बहुत सारी शादियाँ इस साल तो कैंसिल ही हो गई। अब जो हो रही है, अगर कोई मजबूरन, उनको तो ख़रीद फरोख्त करना ही है, जो शादियां करेंगे, उनसे गुजारिश है कि
अगर कोई दुल्हन आती है उसके साथ 4-5 लड़कियां और आती थी, या कोई मतलब 5-5, 8-8 बंदे भी आते हैं वो शॉपिंग करने के लिए। उनसे गुजारिश है कि कम से कम तादाद में आएँ, ताकि ये 3 दिन हमें मिले हैं, अगर हम एहतियात करें, एहतियात बरतें, अपने आप को भी बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं, अपने बाज़ार को बचाएं, जो हमारे आसपास भाई हमारे साथ जो रहते हैं दिन को, उनको भी बचाएं। तो अगर हम इन चीज़ों का पालन करें, इन चीज़ों का ख्याल रखें, हो सकता है ये लॉकडाउन फिर हम पूरी तरह से ख़त्म भी देखेंगे अनकरीब इंशाल्लाह। गनीखन मार्केट में हैं, आपसे जानना चाहेंगे दुकान खुले, बाजार फिर से सजे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का कितना ख्याल रखना है, खास तौर पे दुकानदार और कस्टमर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जिस तरह से एक इंसान हर एक चीज़ में अपने आप को तैयार करता है, इसी तरह हमें इस जो कोविड-19 है इसमें तैयार रहना है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी ऐसा गलती नहीं करनी है, कोताही नहीं करनी है। जैसे कि हमारी दुकान में कोई आता है, हम उनको डिस्टेंस कहते हैं, पहले हम उनको यहाँ रोकते हैं, फिर हमारे पास एक सैनिटाइजेशन है, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल हम जो दायरा हम बिल्कुल समाप्त करते हैं। और ये ज़िंदगी और मौत का मसला है, और ज़िंदगी भी है, सेहत भी है। यानी हम कह सकते हैं शॉपिंग तो चलती जाएगी, चलती रहेगी, मगर ज़िंदगी दोबारा लौट के नहीं आएगी। ये ज़िंदगी एक बार इंसान को मिली है, दोबारा नहीं मिली है, क्योंकि इंसान को सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर पूरा अमल करना चाहिए। ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। अब अल्लाह ताला हमें इस वबा से बचाए, हम यही दुआ करते हैं पूरी आलमी इस्लाम, पूरी आलमी दुनिया, पूरी आलमी इंसानियत के लिए। कस्टमर की जो तादाद है, हम देख रहे हैं कि मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग है। जिस तरह भीड़ भाड़ होती थी, आपको लगता है कि अब कस्टमर खुद भी एहतियात करने लगा है? मैं बोलता हूँ कश्मीरी कौम जो कश्मीरी कौम है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट कौम है। मैं पूरी अल्लाह के फजल से पूरी इंडिया बहुत सारे मुमालिकों में घूमा हूँ, मगर मैंने ऐसे इंटेलिजेंट कौम नहीं देखा। ये खुद सोशल डिस्टेंस करते हैं, इस कौम पर फख्र होना चाहिए। चलिए, जानना ये चाहूँगा, अभी 3 दिन आपको मौका मिल रहा है हफ्ते में काम करने का, आपको लगता है कि एहतियात अगर अच्छी तरीके से बरता जाएगा तो दिन और भी बढ़ेंगे और खुशहाली फिर से लौट के आएगी? जनाब, हम गवर्नमेंट के जो आदेश है, जो एडवाइस है, जो SOPs है, हम उस पर पूरा अमल करते हैं। हमें 3 दिन दिया है, हम 3 दिन में बराबर यहाँ आते हैं। 3 दिन बंद है, हम घर में बैठते हैं, हम फिर घर से बाहर, क्योंकि इसमें यही है कि सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी है तो हमारी दुकान है, जब ज़िंदगी नहीं है तो दुकान किस काम का है। मार्केट्स की चहल पहल, और वही मार्केट की चहल पहल को लेकर गनीखन मार्केट या लाल चौक हम कह सकते हैं, जबकि कोरोना वायरस की मार है और उसी मार को लेकर दुकानदारों में हल्की सी राहत की सांस, और वही सांस जो है अब दुकानदार भी धीरे धीरे झेल रहा है। और उनका मानना है कि क्या करें, रोज़गार के वसाइल भी है, मगर ज़िंदगी की रफ्तार को भी आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ इस बीमारी से जंग भी लड़नी है। तो हमने देखा कि ज़मीनी सतह पर जो गनीखन मार्केट एक काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ का मार्केट होता था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल होती थी। आज लोगों ने मुकम्मल तौर पे मास्क पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है, और सबसे खुशी की बात यह है कि दुकानदार जो है उनका पहले यही मानना है कि कस्टमर ने जब तक मास्क नहीं पहनी होगी तब तक उनके साथ कोई पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, और साथ ही साथ अगर उनके पास नहीं है तो गिफ्ट के तौर पे पहले हम उन्हें मास्क प्रोवाइड करते हैं। तो आज ज़मीनी सतह पर हमने ये भी देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि लॉकडाउन था और लॉकडाउन के साथ वो घर से जब बाहर आए तो अनलॉक का फेज़ दिखाई दे रहा है, मगर साथ ही साथ ये भी हमने देखा कि थोड़ा सा दिल मायूस हुआ जब छोटे छोटे बच्चे मार्केट्स में घूम रहे हैं, जो अभी 10 साल की उम्र से कम है, बुज़ुर्ग लोग जिन्होंने कई कई जगह पर लापरवाही भी बरती है। तो जो लंबी कह सकते हैं कि एक मार है, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है उन लोगों को जो उनके घर के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग जिनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फ़िलहाल आज आपने देखा कि गुलिस्तान न्यूज़ का कैमरा फोकस हुआ मार्केट की ओर, और लोगों का ये भी मानना है 3 दिन सरकार के जो SOP गाइडलाइंस, जो ऑर्डर्स आए हैं सराखों पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हालात ठीक रहे तो सरकार जो है फैसला आगे भी बढ़ाएगी और पूरा हफ्ता हम काम कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले शुमारे में आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे, किसी और जगह पर रहेगा कैमरा फोकस। इजाज़त दीजिए सईद इरफान फाजिल और मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी को। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। खुदा हाफिज़।